हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है हम यूजीसी नेट का जो मैराथन क्लास चला रहे हैं जिसमें मोर देन 100 लेक्चर्स से हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो आप अगर BLIS MLIS में हो या फिर यूजीसी नेट हो गया, DSSS KBS NBS इस टाइप के किसी भी लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस लेक्चर से। तो ये हमारा जो है लेक्चर 12 है। लेक्चर 11 तक हमने कर लिया है। इसके पहले वाला जो लेक्चर है उसमें हमने लाइब्रेरी के हिस्ट्री और जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशंस वगैरह लाए गए थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी: एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल एंड नेशनल। देखो, एकेडमिक लाइब्रेरी जो मैं अभी जस्ट शॉर्टकट में बता देता हूँ, पहले जिस्ट दे देता हूँ, उसके बाद आप जो है आगे लेक्चर्स में और ज़्यादा डिटेल में देखोगे। तो जैसे एकेडमिक लाइब्रेरी होता है तो ये आपका स्कूल कॉलेज वगैरह का जो लाइब्रेरी आप बचपन से देख रहे होगे वो एकेडमिक लाइब्रेरी में आ जाता है। पब्लिक लाइब्रेरी में हो गया जैसे पब्लिक लाइब्रेरी जैसे स्टेट का भी, म्यूनिसिपैलिटी का, मतलब कोई भी जैसे पब्लिक लाइब्रेरी गवर्नमेंट फंडेड है तो वो पब्लिक लाइब्रेरी में आ जाता है। स्पेशल लाइब्रेरी हो जाता है कि स्पेशल काम के लिए, मान लो कि बार्क हो गया तो वो न्यूक्लियर साइंस का ज़्यादा वहाँ पे इंफॉर्मेशन होगा। फिर अगर मान लो कि IIM तो खैर मतलब एकेडमिक लाइब्रेरी में ही आएगा वो IIM का लाइब्रेरी, लेकिन जैसे बार्क हो गया, फिर आपका स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी समझ रहे हो ना, जैसे न्यूक्लियर साइंस का हो गया, फिर आपका जैसे कंप्यूटर साइंस का कोई लाइब्रेरी है तो वो सब स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी हो जाता है। फिर नेशनल लाइब्रेरी तो आपको पता ही है कि जो नेशनल लाइब्रेरी जैसे कोलकाता में है, दिल्ली में है, वो सब नेशनल लाइब्रेरीज में आ जाता है। तो चलिए देखते हैं, अब शुरू करते हैं। तो वो एकेडमिक लाइब्रेरीज देखो, तो डेफिनेशन है, एकेडमिक लाइब्रेरीज आर सिचुएटेड within educational institutions such as universities, colleges and schools। समझ गए? Their primary purpose is to support the educational research needs of students, faculty and staff। समझ गए? फंक्शंस देख लो क्या क्या है इसका। तो सपोर्ट एडुकेशन में सपोर्ट करता है, रिसोर्सेज वगैरह जैसे प्रोवाइड करना कि बुक्स हो गया जो रिक्वायर्ड है वो सब, प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड सर्विसेज और सपोर्ट द करिकुलम एंड एकेडमिक प्रोग्राम्स। तो वही जो करिकुलम चल रहा है स्कूल कॉलेज में उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करना। रिसर्च असिस्टेंट जो है आपको, जैसे मान लो कि नीम पे रिसर्च हो रहा है आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो नीम से रिलेटेड जर्नल्स हो गए, ई बुक्स हो गए, वो सब सप्लाई करना जो है तो रिसर्च असिस्टेंस में आ जाएगा। ऑफर एक्सेस टू स्पेशलाइज डेटाबेस, एकेडमिक जर्नल्स एंड रिसर्च मटेरियल्स। समझ गए? फिर इंफॉर्मेशन लिटरेसी देखते हैं। इंफॉर्मेशन लिटरेसी में ये हेल्प करता है, जैसे आपका जो भी उसके पैटर्न्स मतलब आप समझ सकते हो, यूजर्स को ही पैटर्न्स कहते हैं। तो ये जो है उनका जो आपका जैसे रिसर्च स्किल्स है, और जैसे मान लो कि LMS आया है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसमें जैसे लाइब्रेरी ऑटोमेशन किया जा रहा है, तो ये सब का भी आप जानकारी जो है उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं स्किल वर्कशॉप ये सब के माध्यम से। तो वो कंडक्ट वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग टू इनहांस रिसर्च स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी अमॉन्ग यूजर्स। इंफॉर्मेशन लिटरेसी आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि मान लो कि जैसे जर्नल्स है तो आपका जो है लाइब्रेरी पूरा जर्नल्स पे शिफ्ट हो रहा है, जर्नल्स, मैगजीन्स, और जिससे पब्लिशिंग हाउसेज जैसे नेचर जर्नल हो गया ये सब। तो उसके बाद आप जो है ये सब का ट्रेनिंग दे सकते हैं कि पहले जैसे बुक तो ईजी है कि वहाँ पे गए उठा के ले लिए, तो आपको कैसे उसको एक्सेस करना है, कैसे मतलब DOI वगैरह क्या होता है, तो ये सब इंफॉर्मेशन लिटरेसी के अंदर आता है। अब देखो टाइप्स क्या क्या है एकेडमिक लाइब्रेरी के। तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, यही तीन है। ऑब्वियस सी बात है, आप समझ सकते हैं। तो दीज आर लार्ज लाइब्रेरी सर्विंग यूनिवर्सिटी। जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हो गया, जैसे मान लो बिहार यूनिवर्सिटी, तो बिहार यूनिवर्सिटी के अंदर एक ढेर सारे कॉलेज आएंगे ना, तो ये मेन हुआ हब एक तरह से मानो तो ये इसका लाइब्रेरी ऑब्वियसली जब बात है बहुत बड़ा होगा, क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेज आते होंगे। अब सारे कॉलेजेस का जो भी जैसे कोर्सेज है वो अलग अलग भी हो सकता है बहुत का, तो वो समझ रहे हो आप यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में बहुत ज़्यादा वास्ट और डिफरेंट टाइप्स के बुक्स होंगे। तो these are large libraries serving university. They typically have extensive collections of academics, books, journals and digital resources. For example, the Central Library of JNU। तो JNU जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली में, उसका सेंट्रल लाइब्रेरी हुआ, तो वो मान लो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हुआ। अब देखो कॉलेज लाइब्रेरी, स्मॉलर देन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, दीज
सर्व अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल, तो ये यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ही होगा। अब जैसे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में क्या पीएचडी के भी स्टूडेंट हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, ये सब। तो जैसे जो है सेंट जेवियर्स कॉलेज जो है मुंबई का, उसका लाइब्रेरी जो है तो कॉलेज लाइब्रेरी होगा। और स्कूल लाइब्रेरी आप समझ रहे हो, जो भी KVS NVS DPS जो भी है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, जवाहरलाल मतलब नवोदय विद्यालय हो गया, ये सब, तो ये सब स्कूल लाइब्रेरी हो गया। तो फाउंड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल, दी लाइब्रेरी सपोर्ट द एजुकेशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। एग्जाम्पल, लाइब्रेरी ऑफ DPS जो होगा वो आपका स्कूल लाइब्रेरी हो गया। अब देखो की डेवलपमेंट्स क्या क्या है इसमें। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC जो है, और नेशनल असेसमेंट ऑन एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल जो NAC जो है, ये आप सुने हो कि एक्रेडिटेशन देता है, जैसे A हो गया, A+ हो गया यूनिवर्सिटी वगैरह को, तो वो तो इन्होंने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है इसमें। देखो, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब हुआ था ये इस्टेब्लिश? तो 1956 में, आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लो। तो UGC हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन improving academic library services in India by providing grants and setting standards। समझ गए? तो ये स्टैंडर्ड्स भी UGC बनाया है ये सब के लिए। अब देखो, नेशनल असेसमेंट एंड स्टैंडर्ड्स किसको कहते हैं कि मान लो कि आप जो है आपको स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए किसी प्रोसेस को या फिर किसी चीज़ को, कि जैसे लाइब्रेरी में जो है सो इस चीज़ से रिलेटेड आपके बुक होना चाहिए, इतने बुक होना चाहिए, लाइब्रेरी की फंडिंग इतनी होगी, इतने % उसका आप जो है जैसे जो भी स्टाफ है उस पर खर्च होगा उसका, ये सब, तो वो सब स्टैंडर्डाइजेशन होता है। तो वो सब लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स में भी इनका बड़ा रोल रहा है। अब देखो, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC जो हुआ, इस्टेब्लिश इन 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था। NAC असेसेस एंड एक्रेडिट्स एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग देयर लाइब्रेरी रिसोर्सेज। तो ये उनका जो रेटिंग देते हैं, मान लो। अब देखो, पब्लिक लाइब्रेरीज क्या होता है? तो ये गवर्नमेंट फंडेड होता है मोस्टली। तो पब्लिक लाइब्रेरीज, और ये ओपन टू ऑल होता है, ओपन टू ऑल। बाकी जो लाइब्रेरीज है वो ओपन टू ऑल कोई ज़रूरी नहीं है कि होगा। देखो, पब्लिक लाइब्रेरीज आर ओपन टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग एक्सेस टू बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड डिजिटल रिसोर्सेज। अब देखो, फंक्शंस क्या क्या है? तो कम्युनिटी एंगेजमेंट, अदर प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज दैट एंगेज द कम्युनिटी एंड प्रमोट लिटरेसी। समझ गया? तो ये वही है कि लिटरेसी प्रमोट करने के लिए, और जैसे कम्युनिटी एंगेजमेंट की, मान लो कि कहीं पे जो है एक जैसे विलेज में लाइब्रेरी बना दिया गया क्योंकि स्टूडेंट जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं, घर में लाइट की कमी है, दिक्कत है, और भी कुछ कुछ हो सकता है, पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं हो, तो उनके लिए कम्युनिटी के लिए एक लाइब्रेरी क्रिएट कर दिया गया जहाँ पे बुक्स वगैरह अवेलेबल होंगे। तो वो सब समझ रहे हो, जैसे एज अ कम्युनिटी सबको हेल्प कर रहा है। तो वहाँ पे आपको एक्सेस टू बुक्स होता है, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और डिजिटल रिसोर्सेज। डिजिटल रिसोर्सेज में क्या हो जाएगा? जैसे मान लो कि इंटरनेट का कनेक्टिविटी दे दिया जाए वहाँ पे, फिर जो है आपको जैसे सिस्टम दे दिया जाए, जो कंप्यूटर दे दिया जाए जिस पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अब देखो, फंक्शंस में क्या आ जाता है? तो कम्युनिटी एंगेजमेंट, ऑफर प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज दैट एंगेज द कम्युनिटी एंड प्रोमोट लिटरेसी। समझ गए? प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज फॉर ऑल एज ग्रुप। से फ्री एक्सेस ही होता है, लेकिन हो सकता है कि समटाइम्स जो है वेरी लिटिल सब्सक्रिप्शन फी कर दिया जाए, या फिर आपको बुक अगर आप वहाँ से ज़्यादा ले रहे हो तो उसके लिए कुछ आपसे एज अ सिक्योरिटी मनी लिया जाए, तो वो सब हो सकता है। कल्चरल प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व्स लोकल हिस्ट्री एंड कल्चर थ्रू आर्काइव्स एंड लोकल पब्लिकेशंस। समझ गए? आर्काइव्स और लोकल पब्लिकेशंस जो है उनके बुक्स आप रख सकते हो लोकल कल्चर प्रिजर्व करने के लिए। अब देखो, टाइप्स में आ जाता है इसमें म्यूनिसिपल लाइब्रेरीज हो गया, फंडेड एंड मैनेज बाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। एग्जांपल द मुंबई पब्लिक लाइब्रेरी, तो ये म्यूनिसिपल लाइब्रेरी हो गया। स्टेट लाइब्रेरी सपोर्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑफन सर्व एज सेंट्रल लाइब्रेरीज फॉर द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। एग्जांपल द वेस्ट बंगाल स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। तो जैसे नेशनल लेवल पे 4 लाइब्रेरी हो जाता है, वैसे स्टेट लेवल पे भी अपना जो है स्टेट के लिए जो है सेंट्रलाइज लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं स्टेट्स अपने अपने लिए। अब देखो, रूरल लाइब्रेरीज हो गया, फोकस ऑन प्रोवाइडिंग लाइब्रेरी सर्विसेज इन रूरल एंड अंडर सर्व्ड एरिया, जैसे मैंने अभी बताया था। अब देखो, एग्जाम्पल्स, लाइब्रेरी रन बाय द
रूरल लिटरेसी प्रोग्राम। तो यहाँ पे समझ रहे हो कि लाइब्रेरी जो है, जैसे इंडिया का जो लिटरेसी मिशन में जो रूरल लिटरेसी मिशन है, तो उसमें आपको जितने भी जैसे लेबर्स हो गए हैं, उनके जब बच्चों के पास हो, कोई इसेंशियल नहीं है कि उनके पास बुक होगा, तो आप जो है विद द हेल्प ऑफ जो लोकल लाइब्रेरी प्रोवाइड करा सकते हैं। अब देखो आगे देखते हैं की डेवलपमेंट्स। पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट जो है सो 1948 में देखोगे कि शुरू हुआ था यहाँ से तमिलनाडु में पहली बार लाइब्रेरी एक्ट, मतलब स्टेट एक्ट लाया गया था। तो उस समय जब मद्रास नाम था, तो मद्रास लाइब्रेरी एक्ट जो हो गया एक तमिलनाडु का, इसके पीछे SR रंगनाथन जी जो हैं उनका बहुत ज़्यादा योगदान था। देखो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, वेरियस स्टेट्स इन इंडिया हैज इनेक्टेड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज पब्लिक लाइब्रेरी। फॉर एग्जांपल द तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है 1948 में आया था। अब देखो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी जो है ये कब शुरू हुआ था, लॉन्च हुआ था, तो 2014 में जो है जब मोदी जी बने थे PM उस समय। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी लॉन्च इन 2014। दिस इनिशिएटिव एम्स टू इम्प्रूव पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया। समझ गया? तो ये डेट आप याद कर लेना कि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी जो है जब मोदी जी आए थे 2014 तब शुरू हुआ था, और 1948 में क्या हुआ था, तो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट फर्स्ट टाइम जो है तमिलनाडु में लाया गया था। अब देखो स्पेशल लाइब्रेरी जो मैंने बताया था कि किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए होता है स्पेशल लाइब्रेरी। तो डेफिनेशन, स्पेशल लाइब्रेरीज आर डिजाइन टू सर्व स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप एंड ऑफन फोकस ऑन स्पेशलाइज्ड कलेक्शंस रिलेटेड टू पार्टिकुलर फील्ड्स एंड और इंडस्ट्री। तो स्पेशलाइज्ड कलेक्शन के लिए मान लो जैसे न्यूक्लियर साइंस का हुआ, कंप्यूटर साइंस का हुआ, मेडिकल साइंस का हुआ, तो ये सब स्पेशल लाइब्रेरीज में आ जाएगा। जो फंक्शन टेलर्ड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज का वहाँ पे डिमांड है उसी का जो है ज़्यादा बुक्स होगा। प्रोवाइड रिसोर्सेज स्पेसिफिक टू द नीड्स ऑफ अ पार्टिकुलर प्रोफेशन और ऑर्गेनाइजेशन। मान लो कि IOCL हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, या गेल हो गया, गैस एंड जो मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, तो ये सब गेल हो गया, तो इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए लाइब्रेरीज भी अलग होगी, है ना। तो ये एक्सपर्ट सर्विस है, तो वो स्पेशलाइज सर्विसेज भी दे सकते हैं कि मान लो कि कोई न्यूक्लियर साइंस में रिसर्च कर रहा है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, और उसको जो है एक तरह से थोरियम बेस्ड जो रिएक्टर हो गया उस पर ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसको बुक्स अगर नहीं मिल रहा है तो स्पेशलाइज सर्विसेज भी प्रोवाइड करा सकता है कि हाँ आपको वो जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे सर्च करके, ये सब टाइप से, जैसे रेफरेंस सर्विस बोलते हैं ना, रेफरल सेंटर्स वगैरह ये सब। तो ऑफर स्पेशलाइज सर्विसेज सच एज टेक्निकल सपोर्ट एंड रिसर्च असिस्टेंट। अब देखो कॉन्फिडेंशियलिटी, मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ प्रोप्राइटी और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने बताया कि जैसे बार्क हो गया, जैसे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो यहाँ पे समझ रहे हो कोई भी रिसर्च होगा तो उसको प्रोटेक्ट भी तो करना है, क्योंकि सिक्योरिटी इशूज़ के कारण नहीं तो आपका रिसर्च चोरी हो जा सकता है। तो या फिर इसरो मान लो, तो इसरो का समझ रहे हो कितना इम्पोर्टेंट हमारा स्थान है पूरे देश में, कि इसरो जो है आपको रॉकेट्स बनाता है। और आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि रॉकेट्स जब उतना ऊपर तक जा सकता है तो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है हमारा वो साइड बाय साइड चलता गया है उसके फेरे में। आप रॉकेट्स भेज सकते हो तभी आप मिसाइल भी भेज सकते हो। तो ये सब जो आपके टेक्नोलॉजीज होंगे तो उसको प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा जैसे फॉरेनर्स से, तो ये सब के लिए जो है कॉन्फिडेंशियलिटी भी जो है स्पेशल लाइब्रेरीज में एक रोल प्ले करता है। अब देखो टाइप्स इसमें स्पेशल लाइब्रेरी का, तो कॉरपोरेट लाइब्रेरी भी जो है स्पेशल लाइब्रेरी में आता है। तो जैसे सेवरल बिजनेसेज एंड इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू देयर ऑपरेशंस। एग्जांपल द TCS जो है वो कॉरपोरेट लाइब्रेरी होगा उसका, TCS का कॉरपोरेट लाइब्रेरी। मेडिकल लाइब्रेरी जैसे मैंने बताया कि जो है उसमें मेडिकल साइंस से रिलेटेड ज़्यादा होगा। जैसे मान लो एम्स है दिल्ली में तो एम्स का लाइब्रेरी हो सकता है, PMCH है पटना में तो पटना का लाइब्रेरी हो सकता है। तो केटर टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड रिसर्चर्स, एग्जांपल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स लाइब्रेरी। अब देखो लीगल लाइब्रेरीज, फोकस ऑन लीगल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज फॉर लॉ प्रोफेशनल्स, एग्जांपल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लाइब्रेरी जो होगा वो लीगल लाइब्रेरी हुआ, तो वो भी स्पेशल लाइब्रेरी में आएगा। समझ गए? अब देखो की डेवलपमेंट इसमें देखते हैं। इंडियन मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है IMLA, तो ये 1990 में फॉर्म हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन
इंडियन मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन 1990 में फॉर्म हुआ था टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल लाइब्रेरीज इन इंडिया। समझ गया। अब देखो एसोसिएशन ऑफ इंडिया कॉरपोरेट लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर जो है AIC जो है प्रोवाइड सपोर्ट एंड नॉलेज फॉर कॉरपोरेट लाइब्रेरी प्रोफेशनल। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जान लो। अब देखो आते हैं हम नेशनल लाइब्रेरी पे। तो नेशनल लाइब्रेरी वही हुआ, सुन के ही लग रहा है कि ये पूरा जैसे नेशनल लेवल पे जो है ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे होगा, जो कि आपका कल्चर से लेके सारा मैन्युस्क्रिप्ट से लेके सब कुछ प्रिजर्व करता होगा, आपका हिस्टोरिकल और आर्काइव्स जितने भी हैं सब चीज़ को, तो वही है। तो देखो नेशनल लाइब्रेरीज आर एस्टैब्लिश टू प्रिजर्व द नेशंस कल्चरल हेरिटेज एंड प्रोवाइड एक्सेस टू नेशनल एंड इंटरनेशनल कलेक्शंस। समझ गए। नेशनल और इंटरनेशनल कलेक्शंस जो है वो वहाँ पे होता है। दे सर्व एज अ रिपोजिटरी फॉर द नेशंस पब्लिकेशंस आर ऑफन इन्वॉल्व्ड इन नेशनल बिब्लियोग्राफिक एंड आर्काइवल एक्टिविटी। देखो रिपोजिटरी समझ रहे हो कि जैसे आप सुने होंगे कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी एक्ट आया था इंडिया में, तो उसमें कहा जाता है कि आपका कोई भी चीज़ पब्लिश होता है तो उसको आपको जो है मतलब कुछ भी इंडिया में जैसे एक तरह पब्लिश किया जाता है, न्यूज़पेपर्स हुए, बुक्स हुए, कोई भी ऑटोबायोग्राफी कुछ भी हो, तो उसको आपको 4 जो हमारे डिपोजिटरी हैं, जैसे जो एक नेशनल डिलीवरी एक्ट के अंदर मतलब डॉक्यूमेंट डिलीवरी एक्ट के अंदर आता है कि जैसे एक जो कोलकाता में हो गया, एक दिल्ली में हो गया, फिर एक मुंबई में है और एक साउथ में जो है चेन्नई में है, जो एक कोनामेरा पब्लिक लाइब्रेरी है जो है, तो उसमें तो वही तो उसमें रिपोजिटरी भी एक तरह से ये रोल प्ले करता है नेशनल लाइब्रेरी कि आपका नेशन का जो है जितना भी आपका जैसे पब्लिश हुआ है वो वहाँ पे स्टोर रहेगा। अब देखो और नेशनल बिब्लियोग्राफिक क्या हुआ कि जितने भी बुक्स पब्लिश हो रहे हैं सबका बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड जो है वहाँ पे आपका होगा। और आर्काइवल एक्टिविटीज़ क्योंकि आपके हिस्टोरिकल कुछ है जो मान लो कि जो कहीं पे खुदाई हुआ और वहाँ से कोई डॉक्यूमेंट जो है एकदम प्रिजर्व किया हुआ निकलता है, तो वो तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। या फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स कहीं पे मतलब टेम्पल से निकलते हैं, तो वो सब को जो है प्रिजर्व करने की जो है जब प्रिजर्व तो करना होगा ना, तो वो सब जो है आपका आर्काइवल एक्टिविटीज़ में आ जाता है। तो फंक्शंस देखो नेशनल कलेक्ट एंड प्रिजर्व पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सिग्निफिकेंस। समझ गए। नेशनल सिग्निफिकेंस के जो भी कलेक्शंस है उसको प्रिजर्व करके रखेगा वो। बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज प्रोवाइड बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड कैटलॉगिंग सर्विस जो मैंने बताया है ना। कल्चरल प्रिजर्वेशन सेफ गार्ड एंड प्रमोट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नेशन। तो कल्चरल कोई जैसे मान लो कि आपका पाली लैंग्वेज हुआ, तो पाली लैंग्वेज जो एक तरह से बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, गौतम बुद्धा से, तो अब पाली लैंग्वेज में कोई डॉक्यूमेंट मिला है तो इस टाइप के, तो उसको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा ना, तो कौन प्रिजर्व करेगा, तो वो नेशनल लाइब्रेरी का काम है। अब देखो टाइप्स देख लो नेशनल लाइब्रेरी का। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया मान लो जस्ट लोकेटेड इन कोलकाता जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया मैंने बताया है पहले भी। इट इज़ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया बाय वॉल्यूम ऑफ बुक्स। इट सर्व्स एज द रिपोजिटरी फॉर ऑल इंडिया पब्लिकेशन जो मैंने बताया था किसके अंदर, तो डॉक्यूमेंट डिलीवरी एक्ट के अंदर ये लाया गया था। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। तो पूछा जाता है आपका तो कि नेशनल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल के लिए कौन सा लाइब्रेरी ये है, तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है कोलकाता में वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लोग जो है गलती से दिल्ली ही लगाते हैं इसमें। अब देखो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है ये आपका जो एक तो पब्लिक लाइब्रेरी है उसको सपोर्ट करती है कि हर जगह खुले, और ये फंडिंग करती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो हैं जिनके पास रिसोर्सेज कम है तो उनको बहुत ज़्यादा फंडिंग देती है, जैसे 90:10 रेशियो में। फिर जो नॉर्मल जो है स्टेट्स जो संपन्न है उसका अलग है। तो ये जैसे बेसिकली आपको जो पब्लिक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है। तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया एंड मैनेजेस द नेशनल लाइब्रेरीज ऑफ इंडिया। समझ गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल लाइब्रेरीज ऑफ इंडिया जो है उसको कौन मैनेज करता है, तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। और तो की डेवलपमेंट देखो नेशनल लाइब्रेरी एक्ट जैसे मैंने बताया था कि 1956 में आया था पिछले लेक्चर में। तो इस्टेब्लिश द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एंड डिफाइंस इज फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ गए। अब नेशनल बिब्लियोग्राफिक नेटवर्क तो ये कब लॉन्च हुआ था, तो 1999 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
इम्पोर्टेंट तो मैं सारा ही है जो जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये भी याद कर लेना। नेशनल बिब्लियोग्राफिक नेटवर्क जो है तो 1999 में हुआ था लॉन्च। ऐसे भी याद कर सकते हो कि कारगिल वॉर जब हुआ था 1999 में, तो उस समय नेशनल बिब्लियोग्राफिक नेटवर्क भी, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, मैं बस याद करने के लिए डेट बता रहा हूँ कि ऐसे आप याद कर सकते हो। तो लॉन्च इन 1999 टू इम्प्रूव बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल एंड एक्सेस टू नेशनल पब्लिकेशंस। समझ गया? तो यहाँ पे हमारा जो है ये लेक्चर ख़त्म होता है, लेक्चर 12। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।